रायगढ़ जिले में शहर के रसूखदारों की शिकायत पर आदिवासी युवक की गिरफ्तारी ने कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन का असली वारिस को फर्जी ऋण पुस्तिका बनाने के आरोप में जेल भेजा जा चुका है। वहीं पूरे मामले में कानून के जानकारों ने पुलिसिया कार्रवाई को असंवैधानिक करार दिया है। जमीन विवाद का ये मामला है कि पीलाराम नाम का एक आदिवासी है, उसकी मृत्यु के बाद में उसके वारिसानों का नाम उसकी ज़मीन पे दर्ज हुआ। इसमें कोई अवैधानिकता नहीं है, कोई किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। लेकिन सड़क पर मौके की ज़मीन है, 40-50 करोड़ से ऊपर की ज़मीन है, जिस पर एक व्यापारी अर्पित मेहता कब्जा जमा करके बैठा है और वो चाहता है कि आदिवासी को उसके हक की ज़मीन प्राप्त ना हो, बल्कि इसको मालिकाना हक मिल जाए। इसलिए उस व्यापारी ने एक फर्जी वसीयतनामा तैयार किया और फर्जी वसीयतनामा तैयार करके उसका पंजीयन भी नहीं कराया था, पंजीयन होता ही नहीं है, तो नोटरी से करवा लिया, सील मुहर लगवा के, और अपने नाम चढ़ाने का आवेदन दिया। जनजाति आयोग ने भी कुछ इसमें निर्देश दिया था, तो मैं पहले ये बता रहा हूँ कि वो जो फर्जी वसीयतनामा के जरिए नामांतरण का आवेदन लगाया वो खारिज हो गया और ये पाया गया कि वसीयतनामा फर्जी है, लेकिन उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद उसने अपील पेश किया, अपील भी उसकी खारिज हो गई, फर्जी पाया गया। परंतु उस व्यापारी की गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो पैसे वाला आदमी है और गरीबों की ज़मीन पे जो कब्जा करके बैठा है, उस गरीब आदमी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में लाया गया था। इस गरीब आदिवासी को न्याय दिलाने के लिए जिला कलेक्टर रायगढ़ को और पुलिस अधीक्षक रायगढ़ को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष द्वारा पत्र जारी किया गया, जो एक प्रकार की नोटिस है, और ये लेख किया गया उसमें कि आप इसको न्याय दिलाने के लिए जो इसने एप्लीकेशन फाइल किया है, पूरा जांच करके 15 दिन के अंदर प्रतिवेदन पेश करें। परंतु इस आदिवासी को न्याय मिलने के बजाय उल्टा गिरफ्तार कर लिया गया। अर्पित मेहता जो रिपोर्ट किया है व्यापारी, उसका यह कहना है कि न्यायालय में आदिवासी के द्वारा झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था और इस आधार पे 420, 468, 471 की धाराएं जुड़वाई गई हैं थाने में। जबकि कानून की किताब में ये लिखा है कि न्यायालय में अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट पेश हुआ है तो न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा रिपोर्ट की जाएगी। न्यायालय तो हमारे डॉक्यूमेंट को सही मान रहा है, न्यायालय हमारे पक्ष में आदेश दे रहा है। न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि उस करोड़पति व्यापारी जो है अर्पित मेहता, उससे ऋण पुस्तिका जब्त की जाए, वो गलत ऋण पुस्तिका रखा है। लेकिन न्यायालय की इस आदेश का पुलिस ने पालन नहीं किया, कोई जब्ती नहीं की गई अर्पित मेहता की ऋण पुस्तिका, बल्कि इसके बदले में क्या किया गया कि जिसको न्याय दिलाने के लिए न्यायालय ने ऑर्डर दिया है। प्रार्थी अजीत मेहता जो स्टेशन चौक पेट्रोल पंप के पास का रहने वाला है, उसके द्वारा लिखित शिकायत देकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके द्वारा जो है जगतपुर में पीला राम का एक ज़मीन है, उस ज़मीन का विधिवत जो लीज डीड है, वो लीज डीड लेकर उसके परिवारों की सहमति भी लेकर उसमें वसीयतनामा तैयार कर खुद के कब्जे में उसको लिया हुआ था। और साथ में जो पीलाराम है वो अपनी ऋण पुस्तिका को भी उसको प्रदान किया था। उक्त ऋण पुस्तिका का जो है वो पीलाराम का जो बेटा है मकसीरो और उनकी बेटियां दो हैं, वो उनके द्वारा जो है कि हमारा जो ऋण पुस्तिका गुम गया, ऐसा बोल के उनके द्वारा एसडीएम कोर्ट से फर्जी जो है वो ऋण पुस्तिका प्राप्त किया है और उसको कृषि पर्पज़ से लिया है, जबकि मुक्त ज़मीन जो है वो आवासीय पर्पज़ का है। ऐसा करके मकसीरो जो है और उनकी दो बहन और उनके पीछे में सुभाष सिंह और एक अन्य के द्वारा जो है वो फर्जीवाड़ा किया गया, जिस पर थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ में 420, 467, 68 का अपराध पंजीबद्ध कर अभी फिलहाल आरोपी जो मकसीरो है उसको न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।